Hello and welcome back again for getting your confusion resolved. आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे अगर आपको इस तरीके की चीज़ें परेशान करती हैं जो आपकी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में क्लियर नहीं होती, एनसीईआरटी खुद से पढ़ते समय क्लियर नहीं होती और आपको वाकई में कोई सी जिज्ञासा परेशान कर रही है, कोई जिज्ञासा परेशान कर रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यू आर एट द राइट प्लेस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी इस तरीके के कोई डाउट आते हैं एनसीईआरटी की लाइंस में कुछ पढ़ते समय, तो आप नीचे कमेंट में उन चीज़ों को डाल सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं और आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, खैर अभी बात हो रही है इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, जिसके लिए टाइम दिया है 18 मिनट्स। इस लाइन से लगभग हर वो बच्चा वाकिफ है जिसने एनसीईआरटी कम से कम एक बार तो पढ़ी ली होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर लॉन्ग डीएनए जो ई कोलाई में होता है, उसकी कॉपी बनाने या रेप्लिकेशन करने के लिए 18 मिनट्स का टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम या कहिए बहुत एफिशिएंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज लेता है 18 मिनट। और इस तरीके से उसकी एफिशिएंसी आती है 2000 बेस पेयर 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, जब ये हाईली एफिशिएंट लिखते हैं तो इसके एक से ज्यादा मतलब निकाले जा सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में अगर मैं कह रहा हूं कि ये डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अगर मैं पढ़ूं तो वो डीएनए पॉलीमरेज कम से कम 3 तरीके के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और पता है ये डीएनए पॉलीमरेज है जो एक पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए करेगा, मतलब डीएनए की चेन को लंबा बनाएगा। दूसरा, ये एक्साइशन ऑफ प्राइमर करेगा, प्राइमर को बाहर कर देगा रेप्लिकेशन के टाइम क्योंकि उसकी जरूरत नहीं बचती है। ठीक है, तीसरा हम लोग कहते हैं ये डीएनए रिपेयर का भी काम करता है। अगर कोई गलती रेप्लिकेशन के टाइम में हो गई हो तो उसे हम डीएनए रिपेयर कहते हैं, या इसी को आप प्रूफ रीडिंग का नाम भी दे सकते हो। प्लस वन मोर थिंग, मैं अगर चाहूं तो इसको ऐड करके बता दूं, और वो होता है कि फिलिंग द गैप्स बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो गैप बनते हैं उसको भी ये फिलअप करते हैं। खैर अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग तरीके से पूछी हुई बात है, और वो कह रहे हैं यहाँ पे 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड, 18 मिनट का टाइम। तो ये एक्चुअल टाइम क्या है? ये एक्चुअल टाइम क्या है? कुछ ज्यादा पुरानी एनसीईआरटी, मतलब 2018 की एनसीईआरटी किसी के हाथ लग गई। उस बच्चे ने मेरे से एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा है कि सर यहाँ मेरे वाले एनसीईआरटी में 38 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है और यहाँ लिखा है 18 मिनट्स, तो सर सही कौन सा है? देखो, मैं दोनों को साबित कर सकता था। मुझे अभी 80 मिनट्स को 2000 बेस पेयर से रेलेवेंट करके बताना है, क्योंकि दोनों जगह 2000 बेस पेयर स्पीड लिखी हुई है, चाहे वो पुरानी एनसीईआरटी हो या आज की रीसेंट एनसीईआरटी हो। लेकिन 18 मिनट से रिलेट कैसे करेंगे? एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट मीसलसन और स्थाल का भी तो है। मीसलसन और स्थाल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिखा है कि ई कोलाई में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने टाइम दिया है 20 मिनट्स। राइट, अब मैं ये कहता हूं कि अगर यहां 20 मिनट जनरेशन टाइम है और इधर 18 मिनट्स दिया है, ठीक है, यहां 18 मिनट्स की बात की है, तो मैं कैसे इन चीजों को आपस में रिलेट करूं? डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड 2000 बेस पेयर कैसे निकालूं? तो बेटा जी, आज हम इस चीज को कर देंगे क्लियर। ये डीएनए के बनाए हमने 2 स्ट्रैंड। रेप्लिकेशन के समय हम सर्कुलर डीएनए पूरा भी बना सकते थे, लेकिन हम एक छोटे से हिस्से पर अभी उसको पढ़ रहे हैं, तो इतना मेरे लिए काफी है। अब मैंने कहा कि जब रेप्लिकेशन होगा तो ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से खुल जाएंगे और इस सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। यहां पर भी सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड। राइट, टोटल डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर या ई कोलाई में दिया हुआ है उसकी लेंथ है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। आप बात समझ ही गए होंगे, यहां पे मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूं।
लेकिन मैं पढ़ रहा हूं एक स्ट्रैंड के बारे में, यानी केवल इसके बारे में, राइट। मैं एक स्ट्रैंड पर बात कर रहा हूं जिसके ऊपर अभी डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया, और यहां दूसरा स्ट्रैंड उसके ऊपर टेम्पलेट पर डॉटर स्ट्रैंड बना दिया, और इन पर बन गए फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये बन गया पेयर। यानी ये सिंगल स्ट्रैंड कितना था एक्चुअल में? ये सिंगल स्ट्रैंड था 2.3 इंटू 10⁻6 बेसिस था, और बाकी 2.3 इंटू 10⁻6 बेसिस यहां था। ओके, तो अब जरा बात सुनो। मैंने कहा डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया, मान ले इस वाले सिंगल स्ट्रैंड के लिए मैं बात करता हूं, तो 2.3 इंटू 10⁻6 बेसिस पर काम किया, और किस रेट से काम किया? 2000 बेस पेयर्स के रेट में काम किया, यहां डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए, यहां डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो ये जो वैल्यू आती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप ठीक से थोड़ा सा भी मैथ समझते होंगे, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखने की कोशिश में करना चाह रहा था, लेकिन क्या है, मन नहीं मानता। मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट बायो के हैं, मैथ्स के नहीं है। तो ये 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स का टाइम आता है बेटा, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 1150 सेकेंड्स, जिसे मैं अगर 60 से डिवाइड करूं, तो यहां समय मिनट में बदल जाएगा, जो करीबन आ रहा है 19 मिनट्स, यानी पूरे 20 मिनट नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अब मैं पहुंच गया नियर अबाउट कितने टाइम पर? 18 मिनट्स के टाइम पर। यही तो है भैया सारी चीजें, ऐसे ही तो एनसीईआरटी सीधी नहीं मानी जाती, समझे। इसी तरीके से तो रिलेट करना है आपको, लाइन विद लाइन रिलेट करनी आनी चाहिए, सिर्फ लाइन बाय लाइन नहीं, राइट। सो स्टे कनेक्टेड टू गेट योर सच काइंड ऑफ डाउट्स टू बी क्लियर्ड। कोई जिज्ञासा आपको परेशान करती है और आप उस जिज्ञासा से निपटना चाहते हैं, तो आप अपना वो डाउट लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो, या फिर टेक्स्ट भी कर सकते हो जिनके पास नंबर है, राइट। सो स्टे कनेक्टेड फॉर सच काइंड ऑफ रिवीलिंग concepts from NCERT, right? Okay, bye for now and all the best from Sumit Sharma. Thank you.